हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास के एक साइंस की सीरीज चालू की हुई है, जिसमें मैं लगभग 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। ये हमारी 5वीं वीडियो है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 2.0। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमने रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर शुरू किया हुआ है। तो उसमें हमने इसके रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की एक वीडियो हम पहले खेल चुके हैं। ये इसकी सेकंड वीडियो है, जिसमें हम आपको टोटल रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कवर करा देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखते हैं छठा प्रकार, क्योंकि हम 5 प्रकार जो हैं पिछली वीडियो में पूरे करा चुके हैं। देखिए 6 ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ये कैसी अभिक्रियाएं होती हैं? इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि मैंने लिख रखा है कि ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहली अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। इसके बारे में हम देखते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें क्या निकलता है? ऊष्मा निकलती है। ठीक है, इंक्रीज होती है तो क्या होती है, मतलब निकलती है, बाहर रिलीज होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। इसके हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लेते हैं नाइट्रोजन प्लस हम 3 अणु लेते हैं हाइड्रोजन के। जैसे ही हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 2NH3 अमोनिया। यानी ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा अमोनिया। ठीक है, और प्लस इसके साथ क्या निकलता है? इसके साथ निकलती है ऊर्जा, जो कि निकलेगी हमारी ये निकलेगी इतनी कैलोरी। कैलोरी को हम क्या में नापते हैं? मतलब सॉरी, ऊर्जा को क्या में नापते हैं हम? कैलोरी में। ठीक है, ये हमारी इतनी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, ये हमारी क्या कहलाती है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हम कोई ले लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जैसे हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसमें क्या बनेगा? CO2 यानी कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लस इसमें क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। ठीक है, ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा को कितनी ऊष्मा निकलेगी इसमें? ये निकलेगी इतनी। ठीक है, तो ये एग्जांपल हुए हमारे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। इसमें क्या होता है? हमारी ऊष्मा निकलती है। ठीक है, इसके विपरीत है अगली अभिक्रिया, जिसका नाम है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण, इस शब्द पे आप गौर करिएगा, अवशोषण होता है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिसे अभिक्रिया को कराने पर ऊष्मा का ह्रास होता है, उसमें क्या कहलाती है? हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि हम लेते हैं नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जैसे ही हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनेगा? 2NO नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें निकलेगी हमारी ऊष्मा। कितनी? ये निकलेगी हमारी 43,200 कैलोरी। ठीक है, ये हमारी क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, अगली अभिक्रिया आ जाती है हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार को उचित मात्रा में मिलाने पर अम्ल का अम्लीय गुण और क्षार का क्षारीय गुण समाप्त हो जाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या है कि जो अम्ल होते हैं उनका अम्लीय गुण और क्षार का क्षारीय गुण आपस में मिलाने पर क्या होगा? उचित मात्रा में अगर इनको मिलाया जाए तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे ही हम इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या कर देते हैं? एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। जैसे NaCl
सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, ये आपका हो गया, बैलेंस भी है बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं आप HH2H भी है, O भी है, Cl भी है और Na भी है। ठीक है, तो ये हमारी क्या ऐसी है अभिक्रिया है, एक बिल्कुल उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, अब आगे आप देख सकते हैं 8वां प्रकार है हमारा, जो 8वां प्रकार है वो है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रियाएं जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी या विइलेक्ट्रॉनीकरण होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि क्या है कि जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, इसको भी हम आपके सामने एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं सोडियम, जैसे Na है, अगर हमको इसको क्या करना है, ऑक्सीकरण करना है, तो क्या करते हैं हम इसमें प्लस कर दिया इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अगर इसका हमने धनायन बनाना है, क्योंकि इसका क्या होता है, ये 11 इसमें होते हैं इसका परमाणु क्रमांक, तो जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 8 1, तो जैसे ही हम इसको धनायन बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमें त्यागना पड़ेगा। तो त्यागते कैसे हैं, प्लस कर देंगे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे हम ऐसे करेंगे तो ये क्या हुआ, इसमें क्या होगा कि हम त्यागते हैं तो इसमें हम एक ग्रहण करा देते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, कमी करनी है। तो जैसे ही हम इसकी कमी करते हैं तो क्या होगा, हमारा Na बन जाएगा। ठीक है, Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन माइनस। समझ रहे हैं आप बात को। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल है जो हम ले सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम लेते हैं, अगर हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Mg। ठीक है, ये बन जाएगा मैग्नीशियम अगर हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि SnCl2 प्लस Cl2 और उत्पाद में क्या बनेगा, SnCl4। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं इधर Cl के 2 अणु हैं और Cl के 2 अणु हैं, इधर उत्पाद में जैसे ही आए तो Cl4 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनकी इधर क्या हो गया, कमी हो गया, तो Cl2 क्या हुआ, इसका ऑक्सीकारक हुआ। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपचयन अभिक्रिया। वह अभिक्रियाएं जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, मतलब अपने अंदर क्या करता है, ग्रहण करता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉनीकरण होता है, अपचयन क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब क्या है, देखो वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉनीकरण होता है उसका, उसे क्या कहलाते हैं हम, अपचयन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे इसमें, दोबारा एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। ठीक है, सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे ही हम इसमें करते हैं, इसे एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हमारा क्या हो गया, ये सोडियम में बदल जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को। ठीक है, एक एग्जांपल हो रहा है इसका, मैग्नीशियम का लेते हैं। मैग्नीशियम का जैसे ही मैग्नीशियम का लेते हैं, इसमें हम क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो जैसे ही हम 2 दिया तो ये क्या बदल दिया Mg में, ये क्या हो गया, सोडियम, और ये क्या हो गया हमारा मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा 9वां प्रकार, जो कि है ऑक्सीकारक तथा अपचायक। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, अर्थात वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक है, यह पुनः पिछले की बात ही है कि जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीकारक कहलाता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि हम ले लेते हैं 2 KBr।
ठीक है। जैसे ही हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या होगा, सॉरी ये गलत हो गया, माफ़ कीजिएगा। जैसे 2 KBr प्लस Cl2, जैसे ही हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा, इसकी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमें प्राप्त होगा 2KCl प्लस Br2। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे क्या है हमारा Br का Cl2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकारक हो रहा है। कैसे हो रहा है ये देखिए आप, यहाँ पे Cl2 और Cl और Cl2 ग्रहण कर रहा है दोनों, और यहाँ पे Br का क्या हो गया, Br2 हो गया। तो ये Br2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। ये क्या अभिक्रिया क्या कहलाती है आपकी, ऑक्सीकारक कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आप क्या जाती है अपचायक अभिक्रिया। जैसे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं, अर्थात जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागता है और अपने आप को क्या करता है, धनायन बनाता है, वह अपचायक कहलाता है। जैसे कि आप देखते हैं, मैं इसको आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपको Fe यानी आयरन ले लेते हैं, Fe है 2Fe प्लस 2I। ठीक है, जैसे ही हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, इसके कितने धनायन होते हैं, इस पर 3 धनायन होता है। ठीक है, और इस पर क्या होता है, 1 ऋणायन। जैसे ही हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं 2Fe2 प्लस I2, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, ये देखिए आप, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर I जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर I2 बना रहा है। I जो है 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या बना रहा है, I2 बना रहा है। तो अतः आयोडीन आयरन, ठीक है, जो आयोडीन आयन है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ रहे हैं आप। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि I जो है ये हमारा जो आयोडीन है, ठीक है, I जो है हमारा ये आयन 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर उसको देकर क्या बना रहा है, I2 बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो बच्चों आज आपके जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इन सभी नोट्स का जो मैंने आपको बनवा रहा हूँ इनका आप रिवीजन करते रहिए बहुत अच्छे तरीके से, और आप कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी रिश्तेदार में जिसमें जो 10th क्लास में हो, ठीक है, जिसका कि उसका भी एक यूज़फुल नोट्स उसको मिल सकें और वो पेपर में अच्छा स्कोर कर सके। तो थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।